वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 20 नंबर पाठ झांसी की रानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। ब्रितानी हुकूमत यानी अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। यानी यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष, विद्रोह और साहस भरे कार्य को बताती है। आम नागरिकों की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। झांसी की रानी जो कविता है, इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। शुरू करते हैं कविता के सारांश को। झांसी की रानी शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने रानी के जीवन कथा, संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। ओजपूर्ण का अर्थ शक्तिशाली होता है। तो यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन कथा, संघर्ष और विद्रोह तथा साहस भरे कार्य के बारे में बताती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। नाना साहब के बहन थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नाना के साथ खेली पढ़ी और अस्त्र की शिक्षा ली। यह वीरांगना थी। नकली युद्ध, व्यूह रचना और उसकी तलवारों की वार सराहना होती थी। सेना को घेरना और दुर्ग तोड़ना यानी किला तोड़ना उनका प्रिय खेल था। बचपन से ही वह तलवार चलाना सीखी थी। यह अपने पिता की एकलौती बेटी थी। सन 1857 की लड़ाई में यह अंग्रेजों को घुटने पर लादी थी। उसकी शादी झांसी के राजा के साथ हुई। राजा निसंतान मर गए। राजा को कोई बेटा नहीं हुआ, यानी झांसी की रानी पति निसंतान मर गए। रानी विधवा हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। डलहौजी ने झांसी को लावारी समझकर हमला कर दिया और दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। झांसी पर हमला करके झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने नागपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और उसी ब्रिटिश राज में मिला लिया। झांसी की रानी अपने राज्य को स्वतंत्र करने के लिए युद्ध की घंटी बजा दी। अंग्रेजों के खिलाफ उसने युद्ध की घंटी बजा दी। उसने लेफ्टिनेंट वॉकर से झांसी के मैदान में युद्ध किया। वॉकर को युद्ध में घायल कर दिया झांसी की रानी ने। वह मैदान छोड़कर भाग गया। झांसी की रानी उसे घायल कर दिया और वॉकर जो था वह भाग गया। रानी कालपी पहुंची। वहां उसका घोड़ा गिरकर मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों की सेना फिर रानी से हार गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों की सेना यमुना तट पर भी हार गई। ग्वालियर पर रानी ने अधिकार कर लिया। जनरल स्मिथ मैदान संभाल लिया। अंग्रेजों की हार हुई। फिर जो अंग्रेजों की हार हो गई। पीछे से ह्यूरोज ने धावा बोल दिया। वह मारते हुए आगे चलती ही जा रही थी, लेकिन आगे नाला आ गया। उसके बाद रानी चारों ओर से घिर गई। जनरल स्मिथ रानी से लगभग हार चुका था। तब तक पीछे से ह्यूरोज धावा बोल दिया और इस तरह से रानी चारों ओर से घिर गई। वह बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त की। अभी वह 23 वर्ष की थी। जब वह मरी तो 23 वर्ष की थी। वह लोगों को स्वतंत्रता की राह दिखा गई। तो यह था झांसी की रानी कविता का सारांश। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।